वेलकम फ्रेंड्स। फीमेल चिल्लाते हुए कहती है, तुमने मेरी कही हर बात को इग्नोर किया, अब मेरे फादर को बंधक बनाए हो। क्या मुझे परेशान करना काफी नहीं था? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? देन फॉर्सन चिल्लाते हुए कहता है, नहीं, तुम बहुत ही अजीब हो। एंड रोते हुए कहता है, तुम बदल गई हो लूना। जिस लूना को मैं जानता था वो अब तुम नहीं हो। मैं डरा हुआ हूँ। देन हमें फॉर्सन की बचपन की यादें दिखाई जाती हैं। फॉर्सन एक ट्री के नीचे बैठकर रो रहा था। देन तभी वहां पर लूना आती है एंड कहती है, क्या ड्यूक ने तुम्हें फिर से डांटा? देन फॉर्सन कहता है, हाँ। देन फीमेल इट कहती है, लेकिन अब रोना बंद करो, तुम्हारी नाक बह रही है। देन फॉर्सन रोते हुए कहता है, मुझे नहीं पता कि ये कैसे रुकेगा, प्लीज इसे मेरे लिए पोंछ दो। देन फीमेल लीड ये सुनकर इरिटेट हो जाती हैं और चिल्लाते हुए कहती हैं, मैंने कहा ना, खुद पूछ लो। देन हमें बताया जाता है, फॉर्सन प्रेस्टिजियस नोबल फैमिली में पैदा हुआ। ड्यूक का इकलौता वारिस होने के नाते उसे छोटी उम्र से ही ट्रेनिंग के नाम पर मिसट्रीटमेंट सहना पड़ा। जब भी ये चीज फॉर्सन के बर्दाश्त से बाहर आ जाता तो वो अक्सर बैरन के घर भाग जाता। तो दोनों बच्चे बचपन से ही एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बन गए। एंड फॉर्सन रोते हुए कहता है, प्लीज लूना, तुम हमेशा मेरे साथ रहना। मेरे पास लूना के सिवाय और कोई नहीं है, यहाँ तक कि मेड और टीचर भी मुझसे दूर हो गए। देन फीमेल इट कहती है, तुम बेवकूफ फॉर्सन, अपनी आंखें पोछो। एंड वो हैंकरचीफ से उसकी आंखें पोंछती है। देन उसकी हैंकरचीफ पूरी तरह गीली हो जाती है तो वो कहती है, देखो तुम्हारी नाक फिर से बह रही है। देन फॉर्सन एम्बैरेस्ड होकर कहता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये मेरे आंसू हैं। देन फीमेल मुस्कुराते हुए कहती है, अपना मुंह धो लो और चलो केक खाते हैं, मेरे फादर तुम्हारे लिए केक लाए हैं। देन हमें प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है। फॉर्सन कहता है, उस समय मैं तुम्हारे कारण ही जीवित रह पाया। मुझे नहीं पता कि तुम कितनी बदल गई हो, लेकिन तुम ही मेरी एकमात्र दोस्त हो। तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम उस आदमी के साथ हो। मैं इसे अलाउ नहीं करूँगा। मुझे तुम्हें उससे बचाना होगा। एंड उसकी बातें सुनकर फीमेल इन मन में कहती है, मैं फॉर्सन का दर्द समझती हूँ, क्योंकि मैंने इसके बारे में सिर्फ नोबल में ही नहीं पढ़ा, बल्कि मैंने उसके साथ अपना पूरा बचपन बिताया है। फॉर्सन लूना के प्रति ऑब्सेस्ड हो गया। शायद यही एकमात्र एस्केप था जो वेब कॉमिक ने उसे दिया। लेकिन मेरे बारे में क्या? मुझे एक विलन बना दिया गया। मुझे हर प्रकार का मानसिक टॉर्चर और ट्रेजिक मौत सहन करनी पड़ी। तो क्या इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक सेटिंग की वजह से मुझे तुम्हारे लिए कष्ट सहना होगा? ये सब कुछ मुझे तुम्हें मैन कैरेक्टर बनाने के लिए सहना पड़ा। देन तभी उसके फादर परेशान होकर उसे होश में आने के लिए कहते हैं। देन एंटिस कहता है, जैसे ही मैं तुम्हारी बात सुनता हूँ तो मुझे उल्टी आने लगती है, तो मुझे क्या करना चाहिए? देन उसकी आवाज सुनकर फॉर्सन शॉक्ड होकर कहता है, एंटिस तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देन एंटिस कहता है, जब कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता तो तुम उसे जबरदस्ती अपना दोस्त कहते हो। ये काफी अजीब है। अगर सच में तुम उसे अपना दोस्त मानते तो उसे परेशान न करते और उसे अकेला छोड़ देते। असल बात ये है कि उसकी लाइफ में तुम विलन हो। देन ये सुनकर फॉर्सन शॉक्ड होकर नीचे गिर जाता है एंड कहता है, मेरा मतलब ये नहीं था। देन तभी कोई कहता है, आखिर इतनी आवाज क्यों आ रही है? वेल वो और कोई नहीं, डचेस होती है। कहती है, मैंने सुना कि मिस पैलेस मिलने आई थी, लेकिन अगर वो गेस्ट हैं तो उन्हें बैठकर रूम में इंतजार करना चाहिए। तो आखिर यहाँ पर इतना हंगामा क्यों है? और ये काफी रूड है। देन तभी उनका ध्यान फॉर्सन के फेस पे जाता है तो हैरान होकर कहती है, फॉर्सन तुम्हारे चेहरे पर इतनी चोट कैसे आई? देन सभी सर्वेंट आपस में गॉसिप करते हैं, क्या उसने अभी गेस्ट के साथ लड़ाई की जिसके कारण वो इंजर्ड है और उसे मारने वाला आदमी और कोई नहीं एंटिस विंसेंट है, क्योंकि वो काफी बदनाम है। उसकी खुद की फैमिली ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। और मैंने ये भी सुना है कि वो युद्ध का दीवाना है और पूरी तरीके से पागल। वो जरूर वही होगा जिसने यंग मास्टर पर हमला किया होगा। आखिर लेडी उसे घर से बाहर क्यों नहीं निकालती? एंड फीमेल परेशान होकर मन में कहती है, अरे नहीं, जिसका डर था आखिरकार वही हो रहा है। मुझे क्या करना चाहिए? एंटिस सिर्फ यहाँ मेरी मदद करने आया था, उसे मेरी वजह से प्रॉब्लम में नहीं डाल सकती। देन कहती है, सब कोई चुप हो जाओ। सर विंसेंट यहाँ पर मेरी मदद करने के लिए आए हैं।
और वो मेरे बॉयफ्रेंड हैं। ये गूंज चारों तरफ फैल जाती है और सब सुनकर शॉक्ड थे, यहाँ तक कि एंटिस, डचेस और उसके फादर। लेकिन फर्सन तो सदमे में चला गया था, मानो जिंदा लाश हो। देन तभी फीमेल लीड को रियलाइज होता है कि वो कुछ ज्यादा ही बोल दी, तो परेशान होकर मन में कहती है, आखिर मैंने अभी अभी क्या बकवास की। मेरी जुबान मेरी बात नहीं सुनती। मुझे लगता है कि मुझे दूसरा बहाना बनाना चाहिए। देन तभी एंटिस कहता है, हाँ बिल्कुल, मेरी लवर लेडी पैलेस है। देन फीमेल की तरफ देखते हुए कहता है, तुम जानती हो कि तुम मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो। मेरी लेडी मुझसे एक सेकेंड भी दूर नहीं रह सकती। तो हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं था। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब कोई समझ गए होंगे। एंड उसकी बातें सुनकर फीमेल परेशान होकर मन में कहती है, हे प्लीज चीजें कॉम्प्लिकेटेड मत करो। देन डचेस कहती है, मैं विंसेंट के आने का कारण समझ गई, मैं तुमसे और क्वेश्चन नहीं पूछूंगी। वेल दूसरी तरफ फॉर्सन की आत्मा उसकी बॉडी से बाहर निकलकर कहती है, ये झूठ है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। देन फीमेल लीड उन्हें आने का कारण बताती है, जैसा कि मैंने पहले कहा था, मेरे फादर काम पर गए और बिना कुछ कहे वापस नहीं लौटे, तो मुझे लगा कि उन्हें कुछ हुआ तो नहीं, सो मैं उन्हें देखने आ गई। देन ये सुनकर बटलर शॉक्ड हो जाता है एंड कहता है, मुझे लगता है कि कुछ गलतफहमी हुई है। मैंने कहा था कुछ नहीं हुआ, बैरन अपनी मर्जी से यहाँ पर है। देन बैरन कहता है, अपनी मर्जी से? कल रात यंग मास्टर अचानक से ऑफिस में घुस आए। उन्होंने कहा कि जब तक मैं उनका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करता वो मुझे यहाँ से नहीं जाने देंगे। मैंने काफी विनती की, लेकिन जैसा कि आप देख सकती हैं, मुझे अभी भी यहाँ रखा गया है। देन बटलर ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कुछ कहने ही वाला होता है। देन तभी डचेस कहती हैं, मैं समझ सकती हूँ बैरन, इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। आज के लिए बस इतना ही। इस मैटर से रिलेटेड हम बाद में डिस्कस करने के बारे में सोचेंगे। एक मदर होने के नाते मैं अपने बेटे के हालात को लेकर काफी चिंतित हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प मांग रही हूँ। देन फीमेल लीड कहती है, ठीक है, मैं समझ गई। देन वो सब वहाँ से चले जाते हैं। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, बैरन कहता है, ओ डियर, पूरी रात जगने से मैं पूरी तरह थक गया हूँ। देन फीमेल लीड कहती है, आप ठीक तो है ना फादर? देन बैरन कहता है, मैं ठीक हूँ, लेकिन थोड़ा थका हुआ हूँ। इसके अलावा कैद होने की वजह से मेंटल शॉक और भी अधिक है। देन फीमेल लीड इरिटेट होकर कहती है, फादर, मैं उस फॉर्सन के बच्चे को जरूर सजा दूंगी। एंड दूसरी तरफ एंटिस कहता है, वो अपने पुराने रूप में वापस आ गई। देन कहता है, मिस, क्या आपने इसके बाद क्या करना है इसके बारे में सोचा है? देन फीमेल लीड कहती है, नहीं, अभी तक तो नहीं। देन एंटिस कहता है, ये सिचुएशन क्लियरली गैर कानूनी है। हम बाद में ड्यूक के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगर हमारा आर्ग्यूमेंट पर्याप्त रूप से ठोस नहीं है तो वो अपनी गलती बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगी और इसके अलावा वो दूसरों पर झूठा आरोप लगाएंगी। रोडियन फैमिली इन कामों में बहुत आगे है, तो मुझे लगता है कि आपको अपने तरीके से हैंडल करना चाहिए। तो क्या मैं अपने किसी परिचित वकील के पास फोन कर सकता हूँ? देन फीमेल लीड कहती है, ऑफ कोर्स करें। इसके अलावा मुझे तुमसे कुछ कहना है। हम डेट कर रहे हैं, इस बारे में मैं ये कहने के लिए माफी चाहती हूँ। मुझे डर था कि तुम्हें गलतफहमी हो सकती है। अगर अफवाह फैलती है तो मैं एक्सप्लेन करने की जिम्मेदारी लूंगी। क्या तुम प्रिटेंड करोगे कि ऐसा हुआ ही नहीं था? देन एंटिस उसे टीज करते हुए कहता है, अगर मैं ऐसा ना करूँ तो? देन फीमेल शॉक्ड होकर धीरे से कहती है, हे तुम्हारा क्या मतलब? तुम डेटिंग का नाटक नहीं कर सकते, समझे? देन तभी उसके फादर कैरेज के अंदर आने के लिए कहते हैं एंड बोलते हैं, तुमने ऐसा चेहरा क्यों बनाया है? क्या तुम अपने लवर से प्राइवेटली बातचीत कर रही थी? देन फीमेल लीड रोते हुए मन में कहती है, ये तो बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसे कैसे सुधारा जा सकता है? देन नेक्स्ट सीन में हमें बोरन पैलेस का मेंशन दिखाया जाता है। बोरन कहते हैं, मैं वापस आ गया हूँ, मेरे जाने के दौरान कुछ भी खास तो नहीं हुआ है ना? तो दोनों मेट्स बैरन का हाल चाल पूछने लगती हैं, तो बोरन कहता है, मैं ठीक हूँ। इसके अलावा मेरे पास एक इम्पोर्टेंट न्यूज है। हमारे एंटिस और यंग लेडी ऑफिशियल तौर पर डेट कर रहे हैं। देन ये सुनकर फीमेल चिल्लाते हुए कहती है, फादर, मैंने स्पेशली आपसे इसके बारे में कुछ भी ना कहने के लिए कहा था। देन उसके फादर कहते हैं, लेकिन लूना, क्या ये अच्छी खबर सबके साथ साझा नहीं करनी चाहिए? देन फीमेल कहती है, लेकिन सब कुछ इतना अचानक है। देन मेडिमा कहती है, राइट मिस, ये तो बहुत ही बड़ा सरप्राइज है। एंड चमकती हुई आंखों से कहती हैं, सेलिब्रेशन पार्टी की तैयारी करने के लिए हमारे पास बहुत ही कम समय बचा है।
एंड फीमेल लीड परेशान होकर कहती है, मैं तुमसे विनती कर रही हूँ, प्लीज ऐसा मत करो। देन जैसे ही वो पूरी बात बताने वाली होती है तभी एंटिस बीच में बोलता है। यंग लेडी को वास्तव में वो सिचुएशन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, तो उन्होंने ही मुझे कन्फेस किया। मैं सही बोल तो रहा हूँ ना मिस? क्या कन्फेस किया? ये सुनकर दोनों मेट्स को 440 वोल्ट का झटका लगता है एंड फीमेल इस सदमे में। देन कहती है, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? देन एंटिस मासूम शक्ल बनाते हुए कहता है, क्योंकि यंग लेडी बहुत ही जेंटल है, उन्होंने मुझे इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि उन्हें डर था कि मुझे चोट लग सकती थी। देन तभी लॉरा उसकी एक्टिंग से प्रभावित होकर चिल्लाते हुए कहती है, यंग मास्टर आप ये क्या कह रहे हैं? बात बस इतनी है कि हमारी यंग लेडी खुद को एक्सप्रेस करने में अच्छी नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर वो यंग मास्टर को बहुत ही पसंद करती हैं। देन एक के बाद एक सभी बोलते हैं, हाँ बिल्कुल सही, हमारी यंग लेडी कभी झूठ नहीं बोलती, वो कभी किसी के दिल के साथ नहीं खेलेंगी। असल में यंग लेडी यंग मास्टर को काफी पसंद करती है ना यंग लेडी? देन हमारी फीमेल लीड अपने मेट्स को अपनी ओर इस तरह से घूरते हुए देखकर कुछ बोल नहीं पाती। देन कहती है, हाँ बिल्कुल। वेल दूसरी तरफ एंटिस मन ही मन स्माइल करता है। देन हमारी फीमेल लीड को रियलाइज होता है कि उसकी दाल यहाँ नहीं गलने वाली, तो वो चुप हो जाना बेहतर समझती है। वेल दोनों मेड अपनी यंग लेडी के हालात से अनजान अपनी ही दुनिया में काफी खुश थी कि उन्हें यंग मास्टर मिल गया है। देन नेक्स्ट सीन में हमें डाइनिंग रूम का सीन दिखाया जाता है। बैरन कहते हैं, हमारी लूना बचपन से ही बहुत ही एडमायरेबल रही है। मैं कभी नहीं भूलूंगा जब मैंने कहा था कि खरगोश का फूल सुंदर है और उसने अपने छोटे हाथों से फूलों की अंगूठी बनाई और मुझे दे दी। देन उनकी बातें सुनकर फीमेल मन में कहती है, क्या अंगूठी देना इतनी बड़ी बात है? मैं घर जाना चाहती हूँ, भले ये मेरा घर है फिर भी मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। देन एंटिस कहता है, वो सच में प्यारी और अफेक्शनेट है, इसलिए मैं यंग लेडी को पसंद करता हूँ। देन बैरन कहते हैं, ओह मैं भी क्यूरियस हूँ, आखिर उसने आपके लिए क्या किया होगा? देन तभी फीमेल कहती है, बताने के लिए कुछ नहीं है, तुम जरूर नशे में हो, तुम्हें अंदर जाना चाहिए। देन तभी मेड इन्फॉर्म करती है, यंग लेडी कैरेज आया हुआ है। देन एंटिस कहता है, ऐसा लगता है कि वो आ गया जिस वकील को मैंने बुलाया था। देन वो वकील ग्रीट करते हुए कहता है, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, मैं विंसेंट फैमिली का पर्सनल लॉयर हूँ, मेरा नाम रॉयर ट्रस्ट है। देन फीमेल कहती है, हेलो मैं लूना पैलेस। देन रॉयर ट्रस्ट कहता है, यंग लेडी मुझे माफ करना, हम अभी मिले हैं लेकिन बस इस बार प्लीज क्या आप आपस में शांति से समझौता नहीं कर सकते?